तो गाइस आज इस वीडियो में फुल डिटेल दूंगा कि आप कैसे किसी भी क्रिप्टो को किसी भी टोकन को कैसे अपनी पेटीएम या बैंक में लेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे तरीके और सिंपल लैंग्वेज में समझाया हूँ जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और बता दूँ, जो भी इस वीडियो को समझ लोगे सब कुछ अच्छे तरीके से जान लोगे, कल तक मैं उन सभी को $22 का प्रॉफिट करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सो वीडियो को देखना लास्ट तक अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो गाइस, मैंने एक वीडियो बनाया था ई क्वाइन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह बहुत पे वीडियो बनाया, हुबई पे या फिर जिस पे बोल दो, बहुत सारे पे वीडियो मैंने बना दिया। ठीक है, अब हम लोग को ई क्वाइन रिसीव हो गया था। ठीक है, ई क्वाइन हम लोग को रिसीव हो गया। अब हम लोग को उसको बैंक या पेटीएम में कैसे लेना है वो देखो, यही प्रोसेस सब में रहेगा। जितना भी टोकन हो ना, सब में सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग को इक्वाइन रिसीव हुआ था वॉम्बेट वॉलेट में। ठीक है, बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग को जो होता है यूज, जो भी टोकन रिसीव होता है वो होता है ट्रस्ट वॉलेट में। प्रोसेस सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन सेम टू सेम प्रोसेस है। अब देखो, हम लोग को यहाँ पे इक्वाइन रिसीव हो गया था ना। मैं एक एग्जांपल के लिए इस क्वाइन को लेके वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वाइन का क्या नाम है वो आपको ध्यान में रखना है, जो क्वाइन आपको रिसीव हुआ है। ठीक है, अब चले कहाँ जाना है मैं बता दे। सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है CoinJesko। देखो जिस तरह मैंने लिखा है ना, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बट आप लोग को हमेशा के लिए ये नाम याद रखना होगा, CoinGesko, CoinJesko। यहाँ जाना है। यहाँ पे जाने के बाद मैं हर एक चीज बताऊंगा क्यों यहाँ जाना है। यहाँ पे ऊपर में सर्च का एक सेक्शन दिखेगा, सर्च बार पे क्लिक करके यहाँ पे सर्च करना ई क्वाइन। ई क्वाइन आने के बाद आपका जो भी क्वाइन होगा यहाँ पे देखो सबसे ऊपर में आ जाएगा। इस पे एक बार क्लिक करना है। ठीक है, आपके पास मान लो मेरे पास यहाँ पे कितने ई क्वाइन थे, मैं देख लेता हूँ। 500 ई क्वाइन है, तो यहाँ से आप वैल्यू भी चेक कर सकते हो। वहाँ तो वैल्यू बता ही रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू आप चेक कर सकते हो कि 500 ई क्वाइन का वैल्यू कितना है। ये तो वैल्यू की बात रही, बट ये चीज़ हमें यहाँ से नहीं देखना। हम लोग को मेनली देखना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे गाइज एक्सचेंज एंड पेयर दिखाएगा कि ये कहाँ पे एक्सचेंज हो चुका है। ठीक है, अब ये मेनली है, तो मान लो ये एक्सचेंज है प्रोबिट एक्सचेंज पे। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना होगा, या तो वेबसाइट पे या तो प्रोबिट एप्लीकेशन को सिंपल डाउनलोड कर लेना है। ये रही प्रोबिट एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपको इसमें रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, प्रोबिट एक्सचेंज में कोई भी केवाईसी का जरूरत नहीं पड़ता, बट इन केस आप मान लो कोई दूसरा कॉइन ले रहे हो, वो किसी दूसरे एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वहां पे केवाईसी का जरूरत होगा, तो आपको केवाईसी करना होगा, क्योंकि उस पार्टिकुलर एक्सचेंज से तभी पैसा विड्रॉ होगा। समझ रहे हो ना गाइज, अच्छे तरीके से मैं समझा रहा हूँ। इक्वाइन आपका क्वाइन क्या था, CoinJesko पे जाके सर्च करो, और प्रोबिट पे लिस्टेड है, तो सबसे पहले प्रोबिट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो या ब्राउजर पे प्रोबिट पे जाओ, वहां पे एक अकाउंट बना लो। मेरा पहले से अकाउंट है तो मैं अकाउंट को सिंपल लॉगिन कर लेता हूँ। देखो गाइज, मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लिया। अब किसी को प्रोबिट में लॉगिन का टेंशन आएगा ना, या साइन अप कैसे करते, तो वो सिंपली आप यूट्यूब पर से देख सकते हो। गाइज एक दिन बस आपको इस सब काम में लगेगा। 7 से 8 टोकन को जब आप लूट लोगे ना, तो सभी एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट बन चुका होगा। उसके बाद जब इन फ्यूचर आप लूटोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे जैसे ही प्रोबिट पे आ जाओगे, यहाँ पे वॉलेट के सेक्शन पे आना है। अब हम लोग को क्या कॉइन है, यहाँ पे ऊपर में सर्च बार पे क्लिक कर देना है। सर्च बार पे क्लिक करने के बाद सर्च करना है ई क्वाइन। ठीक है, ई क्वाइन लिखने के बाद ई क्वाइन यहाँ पे आ जाएगा। ई क्वाइन पे क्लिक करना, डिपोजिट का एक सेक्शन होगा, यहाँ पे देखो गाइज, डिपोजिट के सेक्शन पे क्लिक करना। डिपोजिट के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद अब देखो गाइज, यहाँ पे हम लोग को एक दिया हुआ है डिपोजिट एड्रेस, एक मेमो। दोनों को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। मेमो भी बहुत सारे जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सभी जगह इंपॉर्टेंट होता है गाइज। और उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, ई क्वाइन पे सेंड का एक ऑप्शन दिखेगा, सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से अपने प्रोबिट का एड्रेस कॉपी कर लेना है, पेस्ट करना है। उसके बाद गाइज यहाँ से मेमो को कॉपी कर लेना है और मेमो को कर देना है यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद अमाउंट लिखना है आपके पास कितना है, अच्छे से देख लेना है गाइस। दोनों चीज को मिला लेना है कि मेरा एड्रेस सही है, मेमो सही है।
बहुत ऐसे भी एक्सचेंज होते हैं जो मेमो नहीं देते, तो जहाँ मेमो दिया हुआ हो वहाँ मस्ट टू मस्ट डालो, जहाँ नहीं दिया हुआ वहाँ मत डालो, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म के सेक्शन पे क्लिक करोगे आप लोग तो यहाँ पे कंफर्म अगेन पूछेगा, कंफर्म पे क्लिक कर देना। आपका ये टोकन अब गाइस जा चुका है प्रोबिट पे, बट यहाँ पे पेशेंस रखना होगा आपको। यहाँ आने में 1 से 2 मिनट का समय इजीली लग सकता है, क्योंकि यहाँ ऐसा ही होता है क्रिप्टो में। ठीक है, मैं लास्ट में एक समरी बना दूंगा, स्टेप वाइज में बता देता हूँ गाइज आप लोग का क्या स्टेप रहा है। फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले देखो गाइज, पहला स्टेप क्या था, क्या आपका टोकन कौन सा था। तो हमारा टोकन इस वीडियो में कौन सा था, इक्वाइन। इक्वाइन को हमने सर्च किया कॉइनजेस्को पे जाके। ठीक है, कॉइनजेस्को पे जाके हम लोग को क्या पता चला, कौन सा एक्सचेंज है, प्रोबिट एक्सचेंज। सेकेंड स्टेज तक हम लोग सिंपल प्रोसेस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने एक्सचेंज पे और देख लेते हैं ये आया है नहीं। आ चुका है, यहाँ प्रोसेसिंग में है। ठीक है, यहाँ 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा, तब आपके इस अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो गाइज, 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये 500 डिपॉजिट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद हर एक एक्सचेंज टाइप पे, यहाँ पे एक्सचेंज लिखा हुआ है ना, इस एक्सचेंज पे क्लिक करना है। एक्सचेंज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंबल देगा, सिंबल पे लिखना है आपको। सबसे पहले किस में बदलना है, ई क्वाइन। जो भी करेंसी हो सबसे पहले आपको उस वहाँ पे सर्च करना है ई क्वाइन। फिर देखो ई क्वाइन को मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, अपने इमेज में चले आते हैं कि सबसे पहले हमारा जो टोकन है उसको बदलना या तो यूएसडीटी में या इथेरियम में या बीटीसी में। इस इमेज को आप लोग सेव करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है जो टेलीग्राम पे दिया हुआ है, जो आपको हर एक स्टेप को फॉलो करने में मदद करेगा। तो यूएसडीटी अब यहाँ पे देख लेते हैं गाइज, हो सकता है यूएसडीटी में ना हो रहा हो, या बीटीसी में ना हो रहा हो, या इथेरियम में ना हो रहा। तो इक्वाइन यहाँ पे सिर्फ यूएसडीटी में हो रहा है। देखो इक्वाइन यूएसडीटी लिखा हुआ है ना, इक्वाइन के इस पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है गाइज, इक्वाइन को सेल करना है। तो सेल के ऑप्शन पे क्लिक करना, और 100% यहाँ पे साइड में, हर एक एक्सचेंज साइट पे ऐसा होता है, 100% यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे 100% पे एक बार क्लिक कर देना और सेल इक्वाइन पे क्लिक करके सेल कर देना। यहाँ पे आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। इसी को कहते हैं ट्रेड, जो कि बहुत बच्चों का खेल है गाइस, बच्चों का खेल है। ठीक है ना, अब मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग समझ गए हो। फिर आपको अगर प्रॉब्लम हो तो हिस्ट्री पे आ जाना। हिस्ट्री पे आने के बाद ओपन ऑर्डर, ओपन ऑर्डर देखो, जो ओपन ऑर्डर होगा जो आपने जस्ट लगाया हो तो वो यहाँ पे आएगा। जैसे ही कोई बायर मिलता है, इसको खरीद लेता है, ठीक है, तो आपका ऑर्डर हिस्ट्री में ये चलाएगा, ओपन ऑर्डर से हट जाएगा। तो इसमें 5 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो हम लोग वेट कर लेते हैं कि कब तक हमारा इक्वाइन सेल होके हाँ यूएसडीटी में बदल देता है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या करना। अभी वॉलेट में देख लो गाइस, अभी इक्वाइन है, इक्वाइन यहाँ से हट जाएगा और हमारा पैसा यूएसडीटी में आ जाएगा। कुछ देरों में मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, 5 से 10 मिनट मैं वेट कर लेता हूँ। गाइस देखो यहाँ पे मेरा जो इक्वाइन है ना, इक्वाइन वो 0 हो चुका है। और हिस्ट्री पे दिखा देता हूँ। हम लोग का ऑर्डर हिस्ट्री में बोला था ना, जैसे ही सक्सेस आ जाएगा 2 नंबर वाला, देखो सक्सेस होके वो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और हम लोग का वो जो पैसा था उसका वो यूएसडीटी में आ चुका है। $1.5 था और $3 मैंने एक्स्ट्रा और कहीं से मंगाया है। सो वो दूसरे एप्लीकेशन का पेमेंट आया था। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा इक्वाइन किस में बदल चुका है, यूएसडीटी में। यूएसडीटी फिर से एक बार एक्सचेंज पे क्लिक करना है। आप चाहो तो यूएसडीटी को भी यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। कहाँ पे करना है वो मैं बताता हूँ आगे वीडियो में, लेकिन मैं यही बता रहा हूँ हम लोग यूएसडीटी को विड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फीस बहुत ज़्यादा होता है सेंड करने का। हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे टीआरएक्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या सर्च करना है गाइस, टीआरएक्स। ठीक है, TRX जैसे सर्च करोगे तो ट्रोन और यूएसडीटी का पेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रोन एंड यूएसडीटी के पेयर पे क्लिक करना। अब इस बार हम लोग को ट्रोन क्या करना है गाइस, बाय करना है। तो बाय के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। बाय के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से कुछ नहीं करना, ओनली एंड ओनली 100% पे आपको क्लिक कर देना होगा। 100% पे क्लिक करने के बाद बाय TRX, बाय TRX के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद बाय एक बार क्लिक कर देना होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका ये सिंपली बाय हो चुका। अब ये भी देखो ओपन ऑर्डर में जा चुका है। अभी इसमें भी 2 से 3 मिनट लगेगा। उसके बाद मेरा जो है यहाँ वॉलेट में या आपका यूएसडीटी कन्वर्ट हो जाएगा TRX में, समझ रहे हो, TRX में। अब हम लोग को यहाँ 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेंगे भेजने के, जो कि वहाँ यूएसडीटी से अगर हम दूसरे अकाउंट में भेजते ना तो हम लोग को लगते चार्ज 60 रुपये। तो अंतर समझ रहे हो ना, क्यों हम लोगों ने TRX में बदला। तो मैं देख लेता हूँ कब तक हम लोग का TRX में आ जाता है।
तो उसके बाद मैं बतला देता हूँ आप लोग को आगे क्या करना है। गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग का TRX जो है अब आ चुका है, यानी USDT हम लोग का कट गया, अब हम लोग का TRX यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इस TRX को कैसे विड्रॉ करना है अपने बैंक में। ये अभी तक जो बताया उन्होंने इसको कहते हैं ट्रेड, यानी एक बार आपने क्या किया, इक्वाइन से USDT में बदला, USDT से TRX में बदला, ये जो प्रोसेस किया ना भाई, इसी को हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है, एक एप्लीकेशन का लिंक दूंगा कॉइन स्विच, इसको डाउनलोड करके इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है ना, जैसे मोबाइल नंबर से अकाउंट क्रिएट कर लोगे ना, यहाँ पे यूजर वेरिफिकेशन आएगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करके आपको बेसिक वेरिफिकेशन में नेम वगैरह पूछेगा, पैन कार्ड का वेरिफिकेशन लेगा, उसके बाद आधार कार्ड का वेरिफिकेशन लेगा, इसको कंप्लीट कर लेना है सिंपली। ठीक है ना, याद से कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बैंक डिटेल में आपको बैंक डिटेल अपना डाल देना होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, बहुत ही सिंपल तरीके से 1 से 2 घंटे में यहाँ पे KYC कंप्लीट हो जाने वाला है। सो मैं एक ही सजेशन आप लोग को देने वाला हूँ कि आज मस्ट टू मस्ट इसमें KYC कंप्लीट करके रख लो। ठीक है, कर लो, क्योंकि अब जो वीडियो दूंगा ना गाइज, वहाँ पे आपको 22 से $23 का प्रॉफिट होगा इसी कॉइन स्विच के मदद से। तो जिनका KYC होगा वही अर्न कर पाएंगे कॉइन स्विच में। कैसे करना है क्या करना है मैं बता दूंगा आगे चल के। अब इस बात को रखते हैं अलग, और हमने जो वहाँ पे यहाँ पे TRX को अर्न किया ना 4.5, अब इसको भेजना है। तो सबसे पहले कॉइन स्विच में आ जाओ, कॉइन स्विच में आने के बाद ट्रोन पे क्लिक करो, ट्रोन पे क्लिक करने के बाद गाइज ऊपर में देखो एक तीर का निशान बन रहा है ना ऊपर में, इस पे क्लिक कर देना है। सिंपल सिंपल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, इस एड्रेस पे एक बार क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको चले जाना है प्रोबिट में या जिस भी एक्सचेंज पे आप होंगे, वहाँ पे ट्रोन पे क्लिक करना है, विड्रॉ पे क्लिक करना है, सब में सेम है भाई। फिर यहाँ पे 100% पे क्लिक कर देना है, अमाउंट आप कितना विड्रॉ करना चाहते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, अपना यहाँ पे एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट के सेक्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पूछेगा विड्रॉ TRX, इस पे क्लिक करना। सब जगह यही होगा, आप ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड जाएगा या वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, दोनों में से एक चीज़ जाएगा, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग क्राइटेरिया, यानी अलग अलग एक्सचेंज का। सो यहाँ पे मैं वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई के सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, विड्रॉ इज रिक्वेस्ट कंप्लीटेड यहाँ पे हो जाएगा गाइस। तो हम लोग का जो विड्रॉ है ये यहाँ से लग चुका है। अब 2 से 3 मिनट रुकना है, 2 से 3 मिनट देख सकते हो गाइस विड्रॉल है। 2 से 3 मिनट रुकने के बाद ये जितना भी सारा पैसा है ना यहाँ पे कॉइन स्विच में आ जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रॉन सारे के सारे आ जाएंगे। उसके बाद मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ आ जाता है तो 1 से 2 मिनट के अंदर आ जाता है गाइस। तब इसको बैंक में कैसे भेजना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उसके बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पे हम लोग को इसमें TRX रिसीव हो चुका है। ठीक है ना, प्रोबिट से हम लोगों ने जो विड्रॉ किया वो विड्रॉ डन हो चुका है और हम लोग को कॉइन स्विच में रिसीव हो चुका है। उसके बाद ट्रोन रिसीव हुआ है ना, तो ट्रोन पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करने के बाद ऊपर में देखो यहाँ पे सेल ट्रोन के नीचे अमाउंट दिखेगा, या फिर यहाँ पे 100% है, नीचे में 100% पे क्लिक कर देना। प्रीव्यू सेल पे क्लिक करके सेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना। सेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे 1 सेकेंड के अंदर अंदर सेल हो जाएगा गाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद आपका यहाँ पे इंडियन रुपीज में आ चुका है। ठीक है, तो मैंने शुरू में बताया था ना, सेटिंग पे क्लिक करके यूजर KYC कर लेना और बैंक वेरीफाई कर लेना। 1 से 2 घंटे में वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आना है, इंडियन रुपीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद विड्रॉ का सेक्शन आएगा, विड्रॉ के सेक्शन पे क्लिक करना। ठीक है ना, विड्रॉ के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपका कितना अमाउंट है, मिनिमम विड्रॉ यहाँ पे ओनली एंड ओनली 100 रुपीज़ है, इसीलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। उसके बाद विड्रॉ का जो सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ पूछेगा, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल दिखाएगा, यहाँ पे कंफर्म के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। कंफर्म के सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो पिन डाला होगा आपने कॉइन स्विच अकाउंट बनाने टाइम, वो यहाँ पे डाल देना होगा। सो फाइनली गाइज यहाँ पे हमारा पैसा हमारे बैंक में जा चुका है। ये 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे बैंक में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ से नहीं होगी गाइज। मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ से विड्रॉ किया, देख सकते हो 10,000 रुपीज़ तक का विड्रॉ किया, 100% ट्रस्टेड है। उसके बाद 3,000 एक बार और विड्रॉ किया, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन 100% ट्रस्टेड है। ठीक है ना, मैं हमेशा इसी एप्लीकेशन को प्रेफर करता हूँ
ऑलवेज। अब हम लोग एक बार अपने समरी को देख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले हम लोग के पास टोकन था, जो भी टोकन था उसको CoinGecko पे देख लिया कि वो कहाँ लिस्टेड है। जिस भी एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा वहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट बना लेंगे। अकाउंट में बनाने के बाद हमको क्या करना होगा गाइस, इस टोकन को, जो टोकन था हम लोग का, उसको एक्सचेंज पे मंगा लेना होगा। या तो वो हमारे होगा किसी एप्लीकेशन में या होगा ट्रस्ट वॉलेट से, ट्रस्ट वॉलेट में। तो उसको मंगा लेना है एक्सचेंज साइट पे। एक्सचेंज साइट पे मंगाने के बाद गाइज क्या करना है हम लोग को, इसको USDT, इथेरियम या BTC में कन्वर्ट कर लेना होगा। हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग का पैसा अब USDT में आ चुका है, या BTC या इथेरियम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस सब को TRX में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि मैंने बता दिया। इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रेडिंग। तो ट्रेड आपने कंप्लीट करके TRX में अपने करेंसी को बदल लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस TRX को अपने कॉइन स्विच में मंगा लिया। कॉइन स्विच में मंगाने के बाद बैंक में आ गया। बैंक में आने के बाद पेटीएम में ऐड मनी करके चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। सिंपल प्रोसेस है गाइज, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी दे देता हूँ वीडियो के लास्ट में, जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेगा। मान लो आप लोग के पास साइलो टोकन है, ठीक है, देख सकते हो कंप्लीटेड भी हो चुका है। अब मान लो आपका टोकन यहाँ पे साइलो टोकन है, ठीक है, तो नीचे में चले जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देख लेना पेयर वाला जहाँ पे है, तो ये KuCoin पे लिस्टेड है। तो हम लोग को KuCoin पे अकाउंट बना लेना होगा। फिर साइलो का एप्लीकेशन था जहाँ पे हम लोग का टोकन था, वहाँ से हमको KuCoin का साइलो का एड्रेस लेके भेज देना होगा। फिर KuCoin में क्या करना है, उसको USDT, इथेरियम या BTC में बदल लेना होगा। फिर उस USDT को या BTC या इथेरियम को हम लोग को TRX में बदल लेना होगा। TRX में बदलने के बाद हम लोग को उसको कॉइन स्विच में मंगाना है। उसके बाद बैंक में भेज लेना है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है गाइज। हम लोग की फैमिली बड़ी हो रही है, सो आप लोग करना सीख लो। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया है। जो लोग समझ लियो ना, आप समझ लो, जिनका कॉइन स्विच का अकाउंट बना लिए हो, उन लोगों को प्रॉफिट होने वाला है बहुत ज़्यादा। 22 से $25 का प्रॉफिट होगा। इस वीडियो के डालने के बाद मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। तो सभी लोग कर लो, समझ लो, KYC कर लो। लव यू ऑल।